नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वाला में। आज की इस वीडियो में अपन एवरेज का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहला और दूसरा भाग अपन पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो दोनों वीडियो नहीं देखे, एक बार वो दोनों देखे हैं, फिर ये तीसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज का। देखो क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। यदि कक्षा में अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। कक्षा में अध्यापक का वजन केजी में कितना है ये आपको बताना है। अध्यापक का वजन आपको फाइंड करना है कुल मिला के। ये देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको कि 30 छात्र है, औसत कितना है इनका 15, तो टोटल कितना हो जाएगा। इन दोनों को अपन गुणा कराते हैं कि 30 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 15 × 45 450। जब एक अध्यापक का वो भी शामिल किया जाता है तो पहले 30 थे टोटल, अब कुल संख्या कितनी हो जाएगी 31। और औसत है ना, पहले से 1 kg बढ़ जाता है। पहले कितना था 15, अब कितना हो जाएगा 16। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 31 × 16। टोटल निकालने के लिए हमेशा औसत को संख्या से गुणा कराते हैं। इसका मैं टोटल निकालूंगा 16 × 16, 1 कैरी करना है, 16 × 48 49। तो अध्यापक के कारण ही तो ये टोटल बढ़ा है, एक एक्स्ट्रा है इसके कारण ही ये टोटल बढ़ा है। और एक्स्ट्रा कौन आया है, टीचर आया है। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, देखो इसको आप 500 ही मान लो, 50 और 4 कम कर दो 46 बढ़ा है। तो अध्यापक का जो वजन है, टीचर का जो वजन है, आप बता सकते हो कितना आ जाएगा। 496 में से 450 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 46 kg। यही आपका आंसर। अब इसको देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, आपको वैसे ही करना है बिल्कुल। पहले 30 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज कितना था, हर के पास 15-15 रुपये था। एवरेज का मतलब यही होता है, जैसे ही टीचर आता है सबका औसत 1 kg बढ़ जाता है। मान लो वो 15 ही लेके आता तो औसत बढ़ता क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं बढ़ता, पहले भी 15 था और सबके पास 15-15 रुपये इक्वल हो जाते हैं। सबका बढ़ा है मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आया है, कम होता तो वो कम लेके आया है, तो वो 15 तो लेके आया ही आया है, प्लस एक एक्स्ट्रा लेके आया। और किन का, सभी का। देखो औसत 1 बढ़ा है ना, मतलब सबका 1 एक्स्ट्रा लेके आया है। टोटल आदमी कितने, 30 तो छात्र और एक टीचर, टोटल कितने 31 का 1 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 15 तो ये और 31 ये, टोटल कितना हो जाएगा 46। ये उसका वजन हो जाएगा टीचर का। ये आपका आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन में आओ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं उस तरीके से करूं, 30 छात्र है, इनका औसत 25 है, तो आप टोटल निकालोगे, सब टोटल आ जाएगा 30 × 25, 25 × 75 कितना 750। ये 30 छात्रों का टोटल है। अब एक टीचर और आ जाता है तो टोटल कितने हो जाएंगे 31। तो औसत पहले से 2 kg बढ़ जाता है, पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा 27। तो इनका मैं टोटल निकालूंगा तो क्या आएगा 31 × 27। औसत को संख्या से गुणा करते हैं टोटल निकालने के लिए। तो 27 कैरी किया, 2 27 दिया, 81 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो ये एक्स्ट्रा जो आया ये टीचर का उसका टीचर का वजन ही तो है। तो टीचर का वेट जो वजन होगा, वजन आ जाएगा 837 में से 750 घटा। तो देखो 50 तो ये एक्स्ट्रा, 37 ये, तो कितना आ जाएगा 87 kg। ये आपका आंसर होगा। इसको उस तरीके से कैसे करोगे, आपको यही तरीका फॉलो करना है। देखो कैसे करोगे, टीचर आया, सबका पहले तो ये देख लो, सबका औसत कितना था 25 था, सभी के पास 25 था। अगर टीचर भी 25 लेके आता औसत बढ़ता क्या, नहीं सर उतना ही रहता 25 से कम लेके आता तो सबका घटता। बट औसत क्या है, आपको ये ध्यान रखना, बढ़ा है या घटा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 बढ़ा है, मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आया है। तो टीचर क्या लेके आया वो देख लो, टीचर का वजन देख लो भाई, वो 25 तो लेके आया ही है, ये तो लाया है। सबका 2-2 बढ़ा दिया, कितने आदमियों का 30 तो छात्र और एक खुद, वो 31 का 2-2 बढ़ा दिया। तो मतलब 25 + 62 लेके आया है, 25 को 62 में ऐड करोगे तो 87 आ जाएगा टीचर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। समझ में आपको आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सभी आए हुए क्वेश्चन है। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 kg है। शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम बढ़ा है, तो देखो इधर ध्यान देना, इसको मैं उस तरीके से बताता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट। कैसे, 24 विद्यार्थी है, सबका 35 kg था। टीचर आया,
सबका बढ़ा रहा है, मतलब 35 से वो ज़्यादा लेके आ रहा है। तो देखो टीचर का मैं वेट निकालूं, टीचर का मैं बाहर निकालूं, 35 तो लेके आया ही है, एक्स्ट्रा कितना लेके आया 400। कितने जनों का? 25 जनों का। 25 कैसे? 24 तो विद्यार्थी, 24 स्टूडेंट, एक खुद, 25 का। ये ग्राम में आएगा क्योंकि 400 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो 400 गुना 25 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया। इसको मैं केजी में बदल दूंगा, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना 1000 से भाग करते हैं, ये 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 100, और इसमें 10 का भाग दूंगा, मतलब वो 10 केजी एक्स्ट्रा लेके आएगा। मतलब 35 तो लेके आएगा ही आएगा, 10 केजी और लेके आएगा, मतलब कितना लेके आएगा वो 45 केजी। तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा 45 केजी। ठीक है, देखो क्या करा, 35 तो वो लेके आएगा ही आएगा, सबका 400 ग्राम बढ़ा देगा। कितने आदमियों का? 25 का। ये जो वैल्यू आएगी 400 गुना 25, ये ग्राम में आएगी, तो इसको आप किलोग्राम में बदल दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपका केजी में ही है। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे आप, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 4 से गुना होगा तो कितना आएगा 100, और बटे 10 है, तो मतलब कितना केजी एक्स्ट्रा लेके आया 10, 35 तो लाएगा, 10 एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा टोटल 45 केजी। इसको आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? देखो 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 है, तो 24 का औसत कितना है 35, टोटल कितना हो जाएगा 24 गुना 35, देखो गुना करो, 24 पंजे 120, जीरो 12 कैरी किया, 24 दिया 72 और 12 कितना हो जाएगा 84, 840। अब एक टीचर आ जाता है 25 हो जाएगा, और औसत कितना 400 ग्राम बढ़ता है, तो ग्राम में नहीं, इसको किलोग्राम में बढ़ाओ, 400 ग्राम बढ़ता है, किलोग्राम में कितना बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 में 10 का भाग दूंगा तो 0.4, मतलब पहले 35 था, अब 35.4 हो जाएगा। इसको मल्टीपल करते हो 25 गुना 35.4, देखो कितना लंबा हो गया। इससे अच्छा आप वो यूज़ करो, 25 चौके 100, जीरो 10 कैरी करा, 25 पंजे 125, तो 10 135, 13 कैरी किया, 25 थी 75, और 13 कितना हो गया 88। ठीक है, ये तो आएगा, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो 885 आएगा 25 आदमियों का टोटल, और 24 का कितना है 840, एक्स्ट्रा कितना है वो देख लो। तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा तो बिल्कुल दिख रहा है 45 ही एक्स्ट्रा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब 15 हो गए टोटल, 14 तो स्टूडेंट और एक टीचर, उनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, 15 की 15 है, तो आप बोलोगे सर योग कितना हो जाएगा 15 गुना 15, 225। समझना इस चीज़ को। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, मतलब शिक्षिका को हटा ही दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है, टीचर को भेज दिया जाता है, तो पहले 15 थे, अब कितना हो जाएंगे 14, तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। पहले कितनी थी 15 थी, अब 1 वर्ष कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 14, 14 की 14 हो जाएगी, 14 गुना 14 कितना हो जाएगा 196। तो टीचर की एज बता सकते हो क्या? तो पूछा है कि टीचर की आयु क्या होगी। देखो 15 की 225 थी, 14 की 196 थी, तो मैं 225 में से 196 घटा दूंगा, तो 25 तो ये बच गया और 4 ही है, 29 वर्ष टीचर की एज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ उसी प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष थी, मतलब 15 की 15 थी, शिक्षिका गई, उसको हटा दिया, तो उसने क्या करा, औसत सबका गिरा दिया। एक चीज ये मानो, इस चीज को समझना, अगर वो 15, सबका औसत 15 था, मतलब सबके पास 15 रुपए थे, अगर टीचर 15 ही लेके जाती तो औसत गिरता है क्या? नहीं साहब, कि एक गुल्लक में सबके 15 रुपए हैं, अगर वो भी खुद का 15 ले जाती तो औसत गिरता ही नहीं भाई, औसत कम नहीं होता। कम कैसे हुआ? वो खुद के तो 15 लेके गई, एक्स्ट्रा वो ले गई, कितना ले गई अब वो देखो। तो टीचर की अपन एज निकाल सकते हैं भाई, वो 15 तो खुद का हिस्सा तो लेके गई, प्लस एक कम करा, कितने आदमियों का, जो जितने आदमी बच गए 14 ही तो बचे, लास्ट में 14 स्टूडेंट ही तो बचे, मतलब एक एक ले गई, कितने का 14 का, कुल मिला के 14 और ले गई, तो 15 तो ये और 14 ये, और कितना 29। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, सेम इसी पैटर्न पे, आपको आराम से समझ में आया होगा, और सभी आए हुए क्वेश्चन है। 30 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है, उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, तो 2 नए बालकों की औसत आयु कितनी है ये आपको बताना है। टोटल पूछ सकता है या उनका औसत पूछता है, 2 नए जो आए उनकी। देखो 30 की कितनी है औसत 12,
तो आप टोटल निकालोगे, मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो भारतीय 36 360। अब दो नए और आ गए, तो पहले 30 थे, अब कितने हो जाएंगे 32, दो नए आए हैं। ऐसा करने पे औसत 1/4 वर्ष बढ़ गया। देखो 1/4 वर्ष बढ़ा, 1/4 का मतलब कितना, एक में तो भाग जाएगा नहीं, इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 0.25 वर्ष बोल सकते हो कि 0.25 वर्ष बढ़ेगा। 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा। औसत पहले 12 था, 12.25 वर्ष हो जाएगा। इसको मैं मल्टीपल कराऊंगा तो देखो 32 पंजे कितना होता है 160, 16 केरी की और पहले 30 संख्याओं का कितना था 360, तो कितना एक्स्ट्रा आया, आप बोलोगे सर 32 एक्स्ट्रा आ गया, कितने के कारण, ये दो का योग ही तो है, दो बालकों की आयु का योग, कितना आ जाएगा 32। अगर योग 32 है तो औसत आप मेरे को बताओ क्या होगा, आप बोलोगे सर औसत हो जाएगा योग में संख्या का भाग 16 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन। अब इसको अपन वैसे कैसे कर सकते थे, देखो 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है, दो नए बालक आते हैं, सबका औसत बढ़ा देते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं तभी तो औसत बढ़ा है। वो खुद का 12 और 12 24 तो वो लेके आए ही आए हैं, 24 तो वो लेके आए हैं, एक्स्ट्रा और लेके आए हैं जिससे औसत बढ़ा है। अगर औसत कम होता तो कम लेके आते हैं। तो दो नए बालकों की कुल आयु, देखो मैं आराम से समझा रहा हूं आपको, 12 12 24 तो वो लेके आए हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्या लेके आए, सबका औसत 1/4 वर्ष बढ़ा देते हैं। 1/4 का मतलब 0.25, 0.25, और कितने का, पहले 30 थे और अब कितने हो गए, कितने लोगों का बढ़ता है 0.25, 32 लोग। देखो 32 गुना 5, 32 को 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 पंजे 160 का मैं 0 लगा दूंगा, 16 ये 32 5 से गुना होगा, 32 5 से गुना कर लिया, 32 को 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 64, और 5 कितना 16 कैरी करा हुआ तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा दो संख्या छोड़ के, तो कुल मिला के 8 बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। 0.25 32 से गुना होगा तो 8 आएगा, 8 एक्स्ट्रा लेके आएंगी, 24 ये और 8 ये कितना लेके आएंगे 32, दोनों की कुल आयु कितनी आएगी 32, तो औसत कितना हो जाएगा 32/2 16। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, दो नए बालक आए, औसत बढ़ाया, मतलब जो औसत है उनसे तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं भाई, इनका हिस्सा 12 12 24, दो जने आए हैं, 3 जने आते तो 36, दो जने आए 12 12 24, 12 12 24 तो लेके आए ही हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्या लेके आए हैं कि औसत 1/4 बढ़ गया। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब हो गया 0.25 वर्ष, और कितने लोगों का बढ़ा दिया 32 लोगों का, तो कितना हो जाएगा 0.25 32 से गुना होगा तो 8 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 टोटल योग है, और औसत निकालना है तो मैं 32 में 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 16। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 6, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो, रनों का औसत 4 बढ़ जाना चाहिए, अगली पारी में कितने रन बनाए। आप ये मान लो कि 10 आदमी है, 10 के पास 32 रुपए, एक कमरे में बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, हर के पास 32 रुपए हैं। अब ये चाहते हैं कि 11वां जो आदमी आया ना वो इतने पैसे लेके आए कि सबका 4 रुपए बढ़ जाए, सबका हिस्सा 4 रुपए बढ़ जाए। तो 11वीं जो संख्या होगी वो आप ऐसे बोल सकते हो सर 11वीं संख्या जो होगी औसत 4 बढ़ेगा, मतलब वो 32 तो लेके आएगा ही आएगा, औसत जितना पहले था वो तो लेके आएगा ही आएगा, प्लस सबका 4 बढ़ाना है उसको, और कितने लोग हैं 11 लोग भाई, 10 तो ये एक वो आ रहा है वो, तो 32 ये प्लस 11 चौक 44 ये, तो कुल कितना लेके आना पड़ेगा उसको, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 3 7, 76 आपको लेके आना पड़ेगा, तभी उसका औसत सभी का औसत 4 बढ़ेगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाएंगे ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 32 तो वो बनाएगा ही बनाएगा, 4 एक्स्ट्रा बनाना है, कितने के लिए 11 के लिए, 44 एक्स्ट्रा बनाना है, तो 32 44 टोटल कितने बनाने हैं उसको 76। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब 60 kg भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से
प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। देखो प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक्सचेंज, एक गया दूसरा आ गया, टोटल व्यक्तियों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक व्यक्ति गया दूसरा आ गया, टोटल व्यक्ति पहले भी 25 थे अभी भी 25 रहेंगे। तो आप बोल रहे हैं नए व्यक्ति का भार क्या होगा, देखो क्या हुआ, औसत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, औसत में वृद्धि हुई है मतलब वो ज्यादा लेके आया है। तो देखो नए व्यक्ति का भार देखो, देखो 60 kg वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। मेरे को एक बात बताओ, 60 वाला चला गया और 60 kg का ही व्यक्ति दूसरा आ जाता, औसत बढ़ता है क्या? नहीं सर। जैसे मान लो इस गुल्लक में से 60 रुपए निकाले, 60 ही आपने डाल दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? इसमें से 60 में निकालूं और मान लो 80 डाल दूं तो फर्क पड़ेगा ना, 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें 60 निकालूं और मैं 50 ही डाल दूं तो कम हो जाएगा। तो इसमें तो बढ़ा है, देखो 1 kg बढ़ा है, मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आया है, वो 60 तो आएगा ही लाएगा और सबका एक एक लेके आएगा। और कितने आदमियों का? 25 आदमियों का, तो सबका एक एक लेके आएगा, 25 आदमियों का 25 एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो 60 प्लस 25 कितना लेके आएगा? 85। तो जो नया व्यक्ति जो आएगा ना उसके स्थान पे वो 85 kg का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आराम से ये चीजें। देखो 8 पुरुषों की औसत आयु में उस समय 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है के स्थान पे 2 महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। महिलाओं की औसत आयु बतानी। देखो महिलाओं की कुल आयु निकाल लो पहले तो, 2 महिलाओं की कुल आयु, कुल आयु आराम से समझना है इसको। देखो 2 आदमी गए, उनके स्थान पे 2 महिलाएं आई है, 2 आदमी गए, उनका वेट था 20 और 24, एज थी उनकी, टोटल कितने के गए? 44 के। अगर ये 44 की आती, दोनों मान लो 44 साल की होती, मतलब टोटल उनकी 44 साल होती, तो औसत कम ज्यादा होता है क्या? नहीं होता। अब इसमें औसत बढ़ाया मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आई है। देखो औसत 2 की वृद्धि हो गई, वो 44 तो लेके आई है प्लस 2 एक्स्ट्रा लेके आई, वो कितने आदमियों का? 8 आदमियों का। देखो 8 आदमी का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो 8 आदमियों का 2-2 वर्ष बढ़ाओगे तो कितना एक्स्ट्रा लेके आएगी? वो 16। 44 तो लेके आएगी 16, वो टोटल कितना? 60। ये तो योग है, कुल है ये तो, है ना। तो औसत कैसे आएगा? 2 महिलाओं की टोटल आयु है 60 और महिलाएं हैं 2, तो औसत कितना आ जाएगा? 60 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। देखो कैसे आया, 20 और 24 के 2 गए आदमी, 44 के गए। अगर 44 की टोटल महिलाएं 44 साल की आती, मान लो दोनों ही की उनकी एज 44 होती, ऐसे नहीं 44 नहीं, कुल आयु 44 होती, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम की आती तो औसत गिर जाता, कम हो जाता। औसत बढ़ाया मतलब 44 तो वो लेके आई है, प्लस एक्स्ट्रा लेके आई है कितना? 8 का 2-2 बढ़ा दिया, मतलब 16 एक्स्ट्रा लेके आई है, तो 44 और 16 कितना? 60। औसत पूछा है, 2 का योग 60 है, तो 2 का औसत कितना हो जाएगा? 30, है ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पैटर्न पे। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी, उनमें से जिसकी आयु 18 वर्ष है कक्षा छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आया। देखो एक गया नया आ गया, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 24 थे अभी भी 24 ही रहेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? यदि उनके कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु में 1 माह की कमी आई है, कमी आ गई मतलब वो कम लेके आया है, ये ध्यान दिमाग में सेट कर लो। नए आने वाले विद्यार्थी की कुल आयु देखो, नए की आयु बताओ। अगर देखो कितने का गया था? 18 साल का गया था और 18 का ही आ जाता वापस, तो औसत में कोई चेंज ही नहीं होता, सेम रहता। बट औसत में तो कमी आ गई, कितने की कमी आ गई? 1 महीने की, मतलब वो कम लेके आया है। कितना कम लेके आया है कि 1 महीना कम हो गया, कितने आदमियों का? 24 आदमियों का, तो 24 महीने कम हो गए। देखो पहले 18 वर्ष थी, पहले जो औसत था ना उनका 18 वर्ष था 24 आदमियों का, बट जो एक आदमी गया उसके स्थान में दूसरा आदमी आया ना, उनका सभी का औसत 1 महीना कम कर दिया, औसत में 1 महीने की कमी कर दी। तो 24 आदमी है, एक में 1 महीने की कमी होती, तो 24 में कितने महीने की कमी हो जाएगी? 2 महीने की। 24 1 वर्ष में होता है कितने महीने? 12 महीने। तो 24 महीने में कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो वो 2 वर्ष कम कर देगा, तो 18 वर्ष पहले था, अब 2 वर्ष कम का आएगा, तो कितना आएगा? वो 16 वर्ष का आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन आपका ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष के स्थान पे 2 नए
पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। एक गया एक नया आया, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 8 थे, अभी भी 8 ही रहने वाले हैं। तो नए व्यक्ति का आयु क्या है वो देख लो। नए की आयु, एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। देखो कितने का गया, एक व्यक्ति गया जिसकी आयु 24 वर्ष थी। अगर ये 24 ही लेके आता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट औसत क्या हुआ है, सबका बढ़ा है, मतलब एक्स्ट्रा लेके आया है, तो प्लस करेंगे। कितना बढ़ा है, 8 व्यक्तियों की औसत है 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 8 आदमी हर के 2-2 वर्ष बढ़ते हैं, तो कुल मिला के कितना बढ़ेगा 16, मतलब 16 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 24 प्लस 16 का आया है, टोटल कितना आ जाएगा, वो 40 वर्ष का आया है। ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक को सेवानिवृत्त, मतलब उसका रिटायरमेंट हो जाता है, उनके स्थान पे एक 25 वर्षीय अध्यापक पदभार ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु बतानी है, जो गया उसकी आयु बतानी है। देखो क्या हुआ, जो नया आया उसकी तो दे रखी है, जो सेवानिवृत्त हुआ है ना, रिटायरमेंट जिसका हुआ है टीचर की एज बतानी है आपको। देखो एज क्या है भाई, 25 का आदमी आ गया, फिर तो औसत में ऐसा हुआ कि 25 का आने के बाद भी एक आदमी गया, 25 का आने के बाद भी औसत 3 वर्ष कम हो गया। कितने आदमियों का, 10 आदमियों का, टोटल 30 की कमी रह गई। 25 का आने के बाद भी 30 की कमी हो गई, तो जो सेवानिवृत्त हुआ वो 25 प्लस 30 का था, तो कितने साल का था वो, 55 साल का था। ये आपका आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो क्या करा मैंने, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पे 25 वर्षीय अध्यापक पदभार ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु बतानी है आपको। 25 का आ गया, फिर भी सबका 3-3 कम हो गया, मतलब 10 आदमियों का कितना कम रहेगा, अभी तो 30 की कमी है, इसको तो पूरी करो। मतलब जो गया, देखो जो गया और उसके स्थान पे आदमी आ गया, फिर भी 30 कम रह गया, मतलब 25 तो ये और 30 ये, जाने वाला कितने का था, 55 का था। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पे 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। 2 गए 2 नए आ गए, तो टोटल संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 की 11 रहेगी। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। देखो 2 महीने बढ़ी है, मतलब जो आदमी गए हैं उनसे ज़्यादा लेके आए हैं, ये समझ लेना। 18 और 20 के 2 आदमी गए, मतलब टोटल 38 साल के 2 आदमी गए हैं, तो जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं ना वो ज़्यादा लेके आए हैं, तभी तो औसत बढ़ा है। तो 2 नए खिलाड़ियों कुल एज निकाल रहा हूं। देखो वो 38 तो लेके आएंगे 38 वर्ष तो लेके आएंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्या लेके आएंगे, वो लेके आए कि हर के 2-2 महीने बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। और कितने आदमी हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 11 आदमी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, हर के 2-2 महीने बढ़ाओगे तो कितने महीने बढ़ जाएंगे, 22 महीने। 22 महीने वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो आपसे पूछा है इसमें औसत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 2 का भाग दे दूंगा। तो इसमें ये ध्यान रखना, वर्ष में अलग भाग दूंगा, 38 का मैं आधा करूंगा तो 19 वर्ष, और महीने का मैं आधा करूंगा, 22 महीने का आधा करूंगा तो 11 महीने। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप वो देख लो। 19 वर्ष 1 महीना, 19 वर्ष 6 महीने, 19 वर्ष 5 महीने और 19 वर्ष 11 महीने। ये ऑप्शन देखो, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या करा, 38 के गए, उनके स्थान पे 2 बंदे आए, तो औसत बढ़ा, मतलब एक्स्ट्रा लेके आए हैं। 38 तो लाइन लाए हैं, एक का 2 बढ़ाए, तो 11 खिलाड़ी हैं, तो 22 महीने बढ़ेंगे, महीने में बढ़ेंगे क्योंकि महीने में बढ़ रहे हैं। तो इनका औसत 2 का भाग दे दिया, 2 ही खिलाड़ी हैं, 19 वर्ष 11 महीने। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों को जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पे 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। 17 और 20 टोटल कितने के गए, 37 के गए। अब इनके स्थान पे 2 बंदे नए आते हैं, तो औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, मतलब ये कम लेके आए हैं। देखो 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु
तो वो 37 वर्ष से तो कम लेके आए हैं। कितना कम लेके आए हैं? सबका 2-2 महीने कम कर दिया। कितने आदमियों का, कितने खिलाड़ियों का? 11 खिलाड़ियों का। तो कितना महीना कम हो जाएगा? 22 महीने। तो इसमें से मैं 22 महीने कम करूँगा। अब देखो 22 महीने कम करने का ये है, ऐसे नहीं 37 में से 22 घटा दिया ना, ऐसे नहीं करना। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो देखो 34 वर्ष प्लस 3 वर्ष माइनस का 22 महीने। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बोलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 34 और 3 37 हो रहा है। मैं 10 को ऐसे लिख दूं कि 8 प्लस 2, कोई दिक्कत है क्या? मैंने 34 को ऐसे लिखा है, 37 को ऐसे लिखा है, 34 प्लस 3, 34 वर्ष 3 वर्ष, 37 को ऐसे लिख दिया, 22 महीने माइनस में है। अब ये 34 वर्ष है, ये तो एज इट इज रहने दो। इसको देखो क्या है, 3 वर्ष में कितने महीने? 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 3 वर्ष में 36 महीने माइनस का 22 महीने। अब महीने में से महीने घटा दो। ये इसीलिए कास्ट क्वेश्चन है ये, और कई बार आया है। 36 में से 22 गए तो 14 महीने। मतलब 2 नए खिलाड़ी आए हैं, उनका टोटल ये 34 वर्ष और 14 महीने के आए हैं। तो आपसे पूछा है औसत, औसत निकालने के लिए क्या करोगे आप? 2 का भाग दे दोगे। 34 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 17 वर्ष। 14 में 2 का भाग दूंगा तो 7 महीने। ये उनका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 17 वर्ष 7 महीने। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ठीक है। आप बोलोगे सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, 35 वर्ष और 24 महीने, बट ऑप्शन में देखो 35 का आधा करोगे ना तो ऑप्शन में सेट नहीं हो रहा। 17 वर्ष दे रखा था, मैंने इसको पता कर लिया कि 34 का आधा हुआ है, तो मैंने 34 वर्ष और 3 वर्ष लिया। 3 वर्ष में कितने महीने? 36 महीने। तो यहाँ पे कितने महीने? 22 महीने। घटाओ 36 में से 22 गए तो 14 महीने बचे। ये तो योग आया है, कुल योग आया है। तो औसत क्या होगा? इसमें 2 का भाग दूंगा। 34 में 2 का भाग दिया 17, 14 में 2 का भाग दिया 7। ये आपका आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझना क्या है। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 तो छठी संख्या बताओ। देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे समझा देता हूँ ऊपर थोड़ा सा। 11 संख्या ली मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32। देखो ये 6 प्रथम 6 संख्या यहाँ तक ले ली। फिर कह रहा है अंतिम 6 संख्या। अब अंतिम 6 संख्या लोगे तो 1 2 3 4 5 6, अंतिम संख्या 6 संख्या ये होगी। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या ली तो संख्या तो हो गई 12, जबकि टोटल है कितनी? 11 ही है। देखो वैसे टोटल संख्या क्या है? 11 ही है, बट यहाँ से काउंट करते हो तो ये प्रथम 6 और ये अंतिम 6, टोटल संख्या कितनी होगी? 12, जबकि एक्चुअल में संख्या कितनी है? 11। आपने पकड़ लिया कि सब आप इसको है ना 2 बार काउंट कर लिए छठी संख्या को। तो मैं इसका मान निकालूं, कैसे निकाल सकता हूं? तो आप ये कह सकते हो बीच वाली का मान ऐसे निकाल सकते हो, इन सब का टोटल, मतलब 6 इन संख्याओं का टोटल और 6 इन संख्याओं का टोटल में से 11 संख्याओं के टोटल को मैं घटा दूंगा, टोटल 11 संख्याओं के टोटल को, तो मेरे पास छठी संख्या आ जाएगी। देखो क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा जैसे इसमें दे रखना प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या, टोटल कितनी संख्या हो गई? 12 संख्या, जबकि टोटल है कितनी? 11 ही, मतलब बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हुई है। कैसे निकालोगे? इनका टोटल निकालना है प्रथम 6 संख्याओं का, लास्ट की 6 संख्याओं का टोटल निकालना है, दोनों को जोड़ना है, और टोटल 11 संख्याओं का टोटल उसमें से घटा देना है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। 6 का औसत कितना? 32, तो योग कितना आएगा? 32 गुना 6, 6 दूनी 12, 36 18 1 19, 192। और अंतिम 6 का टोटल कितना? 37, तो 6 7 42, 4 36 18 और 4 22, ये 12 संख्या ही हो गई। 12 संख्या क्यों हुई? क्योंकि एक बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो गई। इसका मैं टोटल करता हूँ, 4 9 2 11 1 3 और 1 4, 414 आया। इसमें से अगर मैं 11 संख्याओं का जो टोटल है वो घटा देता हूँ तो बीच की संख्या आ जाएगी। 11 का औसत 35 है, तो टोटल कितना आएगा? आप बोलोगे 11 को 35 से गुना कर दो, 11 5 55, 11 3 33 5 38। तो छठी संख्या जो होगी, छठी संख्या अगर मैं 414 में से 385 को मैं घटा दूंगा तो आपके पास आ जाएगी। तो 15 तो ये, 14 ये 29, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, देखो 400 क्या करा मैंने? 6 संख्याओं का औसत 32, टोटल 192, 6 संख्याओं का औसत 37, टोटल 222। इनका टोटल कितना हो गया?
इनका देखो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन 6 और इन 6 का टोटल कितना हो गया 414। और टोटल 11 संख्याओं का टोटल कितना हुआ भाई 11 का औसत 35 है, टोटल 385 होगा। टोटल 385 होगा, 414 में 385 घटा दूंगा तो छठी संख्या बीच की संख्या आ जाएगी, वो 29 होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त तरीका है, आपने नहीं पढ़ा होगा, उसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कैसे? देखो 11 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 35, ठीक है साहब, मान लिया। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 32, ठीक है। और अगली 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 37। आपको क्या करना है, आपको मानना है सभी का औसत 35 है। भाई 11 का औसत 35 दे रखा है, आप मान लो इन 6 का भी 35 है और इन 6 का भी 35 है, और इनसे कंपैरिजन कराओ, कंपेयर कराना है कि इसका 35 माना, भाई सबका आपने 35 मान लिया, सबका 35 दे रखा है। देखो 11 का 35 दे रखा है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसको भी आप 35 ही मान लो और इन 6 का भी आप 35 ही मान लो। तो आपको कंपेयर कराना है कि ये 35 से कितना कम रह गया। आप बोलोगे सर ये तो 3 कम रह गया, औसत 3 कम रहा है और संख्या कितनी है 6, तो टोटल में कितने की कमी आएगी 18 की। इसमें सर ये 2 ज़्यादा है, भाई 35 से कितना ज़्यादा है 37, 2 ज़्यादा है, संख्या कितनी है 6, कुल मिला के कितना ज़्यादा हो जाएगा 12। तो कुल मिला के क्या असर होगा सब, माइनस के 18 और प्लस के 12, कुल मिला के 6 कम होगा। तो आपको इसमें से कम कर देना है, 35 में से 6 कम करोगे आप, तो आपका आंसर जो बीच वाली संख्या आएगी वो 29 आ जाएगी। यही आपका आंसर। देखो करना क्या है, यही तरीका आपको फॉलो करना है, गुणा-भाग की झंझट ही खत्म हो जाएगी। 11 संख्याओं का औसत 35 है, 6 का 32 है, 6 का 37 है। मैं ये कह रहा हूँ अब ये प्रोसेस, ये तरीका उसी में लगेगा, ये नंबर बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6। मैं ये कह रहा हूँ ये 35 औसत है, तो मैंने सभी का औसत 35 मान लेता हूँ कि इन 6 का भी 35 है और इन 6 का भी 35 है। फिर आपको देखना है नहीं साहब इनका तो 32 ही है, ये तो कम रह गया। कितना कम रह गया 3 कम रह गया, 35 से कितना कम रह गया 3, तो 6 पे कितना कम हो जाएगा 18। अब बोलोगे साहब इसमें 2 ज़्यादा है और तो 6 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 12, कुल मिला के क्या असर पड़ेगा माइनस का 6 कम होगा। तो पहले 35 था, 35 में 6 घटा देना है, 29 आंसर हो जाएगा। इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आराम से समझ में आएगा। दोनों तरीके में साथ में लेके चल रहा हूँ। देखो 7 दी गई संख्याओं में से पहली 4 का औसत 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहले तो वो तरीका 4 का औसत 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 16, अंतिम 4 का औसत भी 4 है तो टोटल कितना 16, तो 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा टोटल, 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 32। और देखो ये कह रहा है सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है, सभी 7 का 3 है तो योग कितना आएगा 21। तो मैंने यही तो बोला कि देखो ये 8 संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, पहली 4 और अंतिम 4, बीच की संख्या 2 बार काउंट हो रही है। तो कैसे निकाली बीच की संख्या, इनका मैं टोटल निकाल लूँ, इनका मैं टोटल निकाल लूँ, दोनों के टोटल को जोड़ लूँ और इनके सभी के टोटल में से घटा दूँ। तो यही तो करा मैंने, पहली 4 का टोटल 16, अंतिम 4 का टोटल 16, 32 और सभी का टोटल कितना है, क्योंकि सभी का औसत 3 है तो 21 आ जाएगा। इसमें से मैं घटा दूंगा तो चौथी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 32 में से 21 गए तो क्या आ जाएगी 11, डी ऑप्शन। आप बोलोगे सर उस तरीके से बताओ, इससे तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक है, उस तरीके से बताओ। मैं कह रहा हूँ कि 7 संख्याओं का औसत 3 है, ये तो सभी का है, सभी का ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना। पहली 4 का 4 है, अंतिम 4 का भी 4 है, तो आपको करना क्या है, 7 का कितना दे रखा है 3, जो टोटल संख्याओं का दे रखा है ना उस पर फोकस करना है। तो आप सभी का ही 3 मान लो, भाई इन 4 का भी 3 ही मानना है, इन 4 का भी 3 मानना है। आप बोलोगे फिर इनका कंपेयर कराना है, आप बोलोगे साहब ये 3 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, औसत 1 ज़्यादा है तो संख्याएं टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही ये 1 ज़्यादा है 4 संख्याओं पे, तो टोटल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 4 ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा, कुल मिला के कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप बोलोगे 8। तो इसमें जोड़ना है, कम हो तो घटाना है, ज़्यादा हो तो जोड़ना है। तो 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो कैसे करना है। ठीक है, ये इस प्रोसेस से तो आप कर लोगे, ये तरीका तो भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से तो आप कर लोगे। 7 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 62 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 62 है। कॉन्सेप्ट मैंने ये बता रखा आपको, पहली 9 का योग निकालना, दूसरी 9 का योग निकालना है, दोनों के योग को जोड़ना है और 70 संख्याओं के योग में से उसको घटा देना, बीच की संख्या आ जाएगी। मैं ये वाला इजी वाला कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ।
देखो 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 60, पहली की 9 संख्याओं का कितना दे रखा है 59, अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 65। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ये रेलवे में आया क्वेश्चन, डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें ये भी देखना गुणा करने में भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, फिर संख्या ऐसे उठपटांग दे देता है। करना क्या है आपको, सभी का औसत कितना मानना है 60, इन 9 का भी आप 60 मान लो, इन 9 का भी 60 मान लो, कंपेयर कराओ। इनका मैं 60 मानता हूँ, आप बोलोगे सर एक कम रह गया, औसत एक कम रहा है, टोटल कितना कम हो जाएगा, 9 संख्या है कि 9 कम हो जाएगा। आप बोलोगे साहब औसत से 2 ज़्यादा है मेरे पास तो यहाँ पे तो, और मेरे पास संख्या है 9, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 18। कुल मिला के क्या असर पड़ेगा, ये 9 माइनस का प्लस का 18, मतलब कुल मिला के 9 एक्स्ट्रा मिल जाएगा मेरे को। तो करना क्या है, इसमें ज़्यादा हो तो जोड़ दो, कम है तो घटा दो। ज़्यादा है तो 60 + 9 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 59। ये बीच वाली संख्या ये आएगी, जो 9वीं संख्या पूछी है ना ये आएगी। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखो कितना ईजी होगा, बिल्कुल ईजी है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 17 संख्याओं का औसत 153 है। अब देखो इसको गुणा करोगे तो कितना टफ पड़ जाएगा। ये पहली 9 संख्याओं को 179 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत 146 है। तो 9वीं संख्या ज्ञात करो। देखो इसको उसी तरीके से कर रहे हैं। 17 का कितना है 163, 9 का कितना है 179, बाद की 9 का कितना है 146। करना क्या है, आप बोलोगे सबका औसत 163 मानना है साहब, और फिर कंपेयर कराना है। बिल्कुल यही करना है आपको। मैं 163 इसको मानता हूँ, आप बोलोगे सर ये तो ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 163, ये 16 ज़्यादा है। तो 9 संख्याओं पे कितना हो जाएगा, 16 ना में 144 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना कम है, ये तो 146 है, ये तो कम हो गया। तो देखो कितना कम हो जाएगा, 14 और 3 17 कम है ये। कितने संख्याओं पे, 9 संख्याओं पे, तो कितना कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर 17 ना में 153 हो जाता है। तो कुल मिला के क्या असर हुआ, 144 यहाँ ज़्यादा था, यहाँ पे 153 कम हो गया। तो कुल मिला के कितना कम हुआ, आप बोलोगे सर 9 कम हो गया। तो इसमें से कम कर दो, तो जो संख्या आएगी आपकी 9वीं संख्या 163 - 9 आ जाएगी। 163 में से आप 10 घटाते हो तो 153 आता है, बट 9 ही घटाना है, तो क्या आ जाएगा 154। ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने तरीके से आपको सोल्व करे हैं। पूरे क्वेश्चन आए हुए मैं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं इजी करा के मैं निपटा दूँ। और ये मेरी गारंटी है, कोई सा भी आप एग्जाम देना 100% आपका सिलेबस कवर करेगा। मेरे पढ़ाई हुई चीज़ से बाहर 1% भी नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।